हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की। दोस्तों, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का पार्ट नंबर 71 है। अब तक दोस्त मैंने आपको 70 वीडियो अपलोड कर दिया है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का। तो इन सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करें। सभी वीडियो को हमने आपको एक एक चैप्टर को, एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने अपलोड किया है। आप लिंक पर क्लिक करके सभी को देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपसे समाकलन के अनुप्रयोग। इससे पहले भी वीडियो आपको समाकलन के अनुप्रयोग की अपलोड की दे, इसके भी आज भी इस वीडियो में भी आपको हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके प्रश्नावली के अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए दोस्त, समाकलन के उपयोग एप्लीकेशन ऑफ जो इंटीग्रेशन है उसमें हम बात कर रहे हैं लेंथ, अर्थात यहाँ पर लेंथ बाय इंटीग्रेशन जो होता है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दोस्त आपको हम बात करें लेंथ ऑफ कर्व की। तो लेंथ ऑफ कर्व कैसे ज्ञात किया जाता है, इस चीज की हम बात करेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन पहला स्क्रीन पर है कि परवलय x² = 4ay के शीर्ष तथा नाभिलंब की जीवा के एक सिरे के बीच की चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, हमने एक फिगर भी आपको यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखिए, आपको परवलय का फिगर इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको दोस्त यहाँ पर x² = क्या है, 4ay है, तो x² जो 4ay है तो इसका मतलब है कि y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो आपका परवलय है y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। रीजन ये है बनाने का मतलब दोस्त आपको ये बताना है कि शीर्ष और नाभिलंब यहाँ पर कौन है। तो ये जो आपका देख रहे हैं ये आपका शीर्ष हुआ और ये आपकी नाभि हुई। तो शीर्ष से नाभि के बीच की जो दूरी होती है वही आपको यहाँ पर समझना है। तो ये आपका दोस्त ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी क्या है दोस्तों, 2a है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी a है। तो इसलिए यहाँ के जो निर्देशांक है इस पॉइंट के वो आपका 2a, है, और यहाँ के -2a, है। तो आपको ये चीज पता चला कि यहाँ पर दोस्त जो शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ओके, ये दूरी जो है कितना है, 2a। आपको यहाँ पर लिमिट लेना पड़ेगा, इस चीज को हम आपको समझा रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो इसका पहला पॉइंट क्या होता है, आपको पहले क्वेश्चन लिखना है x² क्या लिखेंगे, 4ay। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे दोस्त तो इसका क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पर जब हो जाएगा दोस्त ये 2x हो जाएगा, ये 4a dy/dx। तो आपका dy/dx = कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये 4a है, इसके नीचे जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2a/4a, 2x ऊपर होगा, हाँ सॉरी दोस्त, ऊपर x है ना दोस्त, तो आपका ऊपर x होगा 2x/4a। तो आपका 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x/ क्या बचेगा, 2a। तो dy/dx = कितना आ गया, x/2a। अब यहाँ पर dy/dx की वैल्यू x/2a आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्त आपको निकालना होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये इसका रूल है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ तो आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब आपको 1 + dy/dx का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको रूट लगाना है पहला पॉइंट, फिर क्या लिखना है, 1 लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर dy/dx का होल स्क्वायर। आपने dy/dx की वैल्यू कितनी निकाली, x/2a, तो x/2a का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर सब लिखना है, ठीक है। आगे दोस्त क्या होगा, यहाँ पर आपका 1 प्लस ये आप लिख सकते हैं x²/4a²। आगे आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसी लाइन में यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहा हूँ, आप देखते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त आपका हो जाएगा आगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4a² + x², और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4a²। आगे दोस्त यहाँ पर ये होगा, आपका ऊपर जो बचेगा वो आपका ऊपर बचेगा अंडर रूट के अंदर 4a² + x², और नीचे आप रूट से निकालेंगे तो 4a² का रूट से निकालेंगे तो 2a बच जाएगा। ये आपको किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, ये आपको दोस्त अंडर रूट 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हुई। ओके, ये चीज आपने निकाला। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अब आपको यहाँ पर जो लिमिट का आपका फार्मूला होता है वही आपको यहाँ पर मतलब x जो आपका होता है 0 से जितनी आपको लिमिट दी रहेगी, तो यहाँ पर आपको लिमिट है शीर्ष से नाभिलंब के एक सिरे के बीच। शीर्ष कौन है, ये आपका 0,0 शीर्ष है, ओके। और नाभि आपकी क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप नाभि देखेंगे तो ये दूरी कितनी है, यहाँ पर 2a। तो आपकी जो नाभि की दूरी हुई कितना हुई दोस्तों, 0 से 2a। तो लिमिट आपको मिल गया 0 से 2a। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो निर्देशांक है, इसीलिए आपको निर्देशांक हमने लिख दिया 2a, तो ये दूरी आपकी जो है 2a है। तो यहाँ पर 0 से 2a लिमिट हो गया। अब आपको अंदर क्या लिखना होता है, अंदर यही लिखना होता है अंडर रूट 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। इसकी वैल्यू कितनी दी है दोस्त, इसकी वैल्यू आपको दी है अंडर रूट 4a² जो आपने अभी निकाला, अपान में क्या होगा 2a। आशा करते हैं ये चीज आपको दोस्त समझ में आ रहा होगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको ये अभी ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करिए।
तो यहाँ पर दोस्त आपको ये चीज हुआ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 2a बाहर करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2a जब बाहर कर देंगे तो आपको लिखना है 0 से 2a लिमिट हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2a। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4a² प्लस x² और इंटू क्या, dx। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसको समझिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद होना बेहद जरूरी है, जो कि आपको पिछले यहाँ पर हमने वीडियो में अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था। तो यहाँ पर फार्मूला जो इंक्लूड करेंगे ये हो जाएगा आपका 1/2a। लिमिट आपका यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, अभी देखिए लिमिट क्या होता है। पहले इसके फार्मूला होता है √x² प्लस x² का फार्मूला क्या होता है, x/2 क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, x/2 मतलब x/2 √4a² प्लस x², x/2 √a² प्लस x² प्लस a²/2, ये हम फार्मूला बोल रहे हैं। और a² की जगह पर आपका 4a² है बाई 2। ओके, और यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा दोस्त, log x प्लस √x² प्लस a² होता था, जिसकी जगह पर आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे दोस्त, आप लिखेंगे 4a² प्लस x², इसी को लिख देंगे। और इतना कंप्लीट होने के बाद ये आप इसका क्या कर दिया, आपने इसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया। अब आपको लिमिट लगा देना है कितना, 0 से 2a। ये चीज आपने यहां पर कंप्लीट कर दिया, 0 से 2a आपकी लिमिट लग गई। आशा करते हैं दोस्त ये चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको ये लग गया। अब आपका हो जाएगा दोस्त 1/2a। 1/2a होने के बाद आपको यहां पर लिमिट रखना है। अब लिमिट, अब इसको ध्यान समझिएगा। लिमिट देखिए यहां पर आप रखेंगे लिमिट, तो देखिए 2a रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2a/2। ओके, और यहां पर आप लिमिट रखेंगे, एक मिनट हम आपको इंडिकेट करते हैं, आपको क्वेश्चन आसानी से यहां पर दिखे, प्रॉब्लम कोई क्रिएट आपको ना हो। ठीक है, अब आपको हो सकता है, आशा करते हैं दिख रहा होगा, हाँ तो ठीक है, आपको 2a हो गया। लिमिट यहां पर रखेंगे 2a/2, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4a², और यहां रखेंगे तो आपका x की जगह पर 2a रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a², ये भी हो जाएगा। ओके, प्लस होगा, यहां पर आप देखिए दोस्तों ये 4a²/2 है तो ये 2a² हो जाएगा। यहां पर आपका log हो जाएगा, यहां पर आप रखेंगे 2a प्लस, और यहां पर √8a², कैसे, 4a² ये है, 2a रखेंगे तो 2a² होगा, तो 8 कितना, 4 कितना हो जाएगा, 8a²। ये चीज आपका यहां पर जो हुआ, ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। ओके, हम इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट दोस्त, हम इसको आपको इस प्रकार से मझला ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, माइनस बीच में हमने कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आपका 0 है, लिमिट रखेंगे 0, तो x का पार्ट 0 तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहां पर आपका है 2a², तो आप लिखेंगे 4a²/2 मतलब यहां पर 2a² बचेगा। यहां पर आपका log हुआ, और यहां अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, लिमिट रखेंगे, और ये पार्ट कितना होगा दोस्त, ये 0 यहां पर आपने रखेंगे तो ये आपका अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, log के अंदर बचेगा log के अंदर बचेगा आपका 4a² रूट के अंदर, तो यहां पर आपका कितना होगा 2a। तो ओनली यहां पर आपका क्या बचेगा, ध्यान से आप देख लीजिए, यहां पर आपका बचेगा 2a बचेगा, हाँ 2a बचेगा। इतना बचने के बाद आपको यहां पर कंप्लीटली इसको क्या कर देना है दोस्त, इसको आपको बंद कर देना है। इसको क्या कर देना है, आपको बंद कर देना है। इसको बंद करने के बाद आगे हम आपको और पॉइंट बताते हैं, जिससे आपको यहां पर क्लियर हो सके, आपका कंप्लीट लास्ट आंसर आ सके। ठीक है, एक मिनट हम यहां पर आपको क्लियर करते हैं। यहां तक आपका ये लग चुका है। ठीक है दोस्त, एक मिनट, यहां तक आपका कंप्लीट लग चुका है। अब यहां पर आपको x आप s लिखेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा कितना, 1/2a ऑलरेडी आपका बाहर है। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या होगा दोस्तों, 1/2a है, तो यहां पर तो आपका ओनली क्या बचेगा a, और यहां पर आपका 4a², 8a² हो जाएगा। इसका रूट से निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2√2a होगा। ओके, ये चीजें आप कैलकुलेशन में समझते चलिए। यहां पर आपका हो जाएगा 2a², यहां पर आपका क्या होगा log, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2√2, यहां पर बचेगा 2a प्लस 2√2a। ओके, ये चीज आपका यहां पर बचेगा। उसके बाद आगे क्या होगा दोस्त, यहां आगे आपका एकदम लास्ट में बचेगा, यहां पर आपका 2a² log 2a, और ये आपका क्लोज। इतना आपका यहां पर बचने वाला है, ये चीज आप देख सकते हैं, इतना आपका यहां पर बचेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे हो जाएगा 1/2a। ओके, और यहां पर आपका हो जाएगा दोस्त कितना, 2√2a², और यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर आप इसमें से 2a² कॉमन ले लीजिए, और इसको आप लगा सकते हैं log m माइनस log n बन जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं log 2a प्लस 2√2a/2a।
अब ये चीज आप ध्यान से अपने से आप समझना पड़ेगा आपको। देखिए हमने क्या किया, यहां पर से 2a² हमने बाहर ले लिया, तो बचेगा ये पार्ट बचेगा, इसमें से log 2a, तो log m माइनस log n हो जाएगा, और log m माइनस log n होता है log m अपान n। ओके, तो यहां पर से आप अब इसमें से ऊपर से 2a आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप ऊपर से 2a कॉमन लेंगे, अब इसको हम हटाते हैं और आगे इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम हटा देते हैं। अब आपका हो जाएगा दोस्त s इक्वल टू 1/2a, यहाँ पर 2√2a² प्लस 2a², और यहां पर आपका आगे हो जाएगा log 1 प्लस √2। आप ध्यान समझिएगा। ओके, यहां पर हमने क्या किया, 2a कॉमन ले लिया, तो 2a ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, अंदर बचेगा 1 प्लस √2। ओके, यहां पर आगे दोस्त क्या होगा, यहां पर आपका s इक्वल टू हो जाएगा, इस 2a से आपको सभी को डिवाइड कर दीजिए, ये जो आपका 2a है इससे डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर आपका बचेगा √2a बचेगा। ध्यान से देखिए, √2a बचेगा, यहां करेंगे तो a बचेगा, यहां log हो जाएगा 1 प्लस √2 हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस √2 हो जाएगा। आगे यहां पर क्या होने वाला है, आगे s इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से आप अब a कॉमन ले लीजिए, आपका हो गया √2 प्लस log 1 प्लस √2 प्लस क्या होगा, बस कंप्लीट। यहीं पर आपका आंसर आ चुका है, यही आपका यहाँ पर कंप्लीट ये आंसर आ चुका है। s इक्वल टू a √2 1 प्लस √2 प्लस log 1 प्लस √2, ये कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन का कंप्लीट यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इस प्रकार हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीटली दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आइए देख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्त अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। दोस्तों इस समय हम भी घर पर हैं, तो इसलिए ज़्यादा इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको वीडियो देखने में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि हम आपको ऐसे कॉपी पर ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, घर पर हम भी हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पर है। हाँ, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है दोस्त, ये कह रहा है t इक्वल टू -π और t इक्वल टू π, ओके, के बीच वक्र x इक्वल टू a t प्लस साइन t, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस t, ठीक है, 1 प्लस कॉस t के बीच लंबाई ज्ञात करें। हाँ, तो दोस्तों यहां पर आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखिए यहां पर आपको x इक्वल टू दिया है a 1 प्लस t प्लस साइन t। इसका पहला स्टेप क्या है कि पहले स्टेप में इसका आप तुरंत डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको हो जाएगा dx अपान dt, a ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस t। ओके, ये कंप्लीट, पहला आपका कंप्लीट dx बाई dt आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपको y इक्वल टू निकालना है, तो y इक्वल टू आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस t दिया है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन जो आपको दिया गया है वो आपका क्या दिया है, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस t, यही दिया गया है। ठीक है, एक मिनट दोस्त, हाँ तो 1 प्लस कॉस t दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dt, और a होगा 1 का आपका 0 हो जाएगा, कॉस t का होता है माइनस साइन t, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, हो जाएगा -a sin t। ओके, अब यहां पर इसको आप क्या कर देंगे, कंप्लीट कोष्टक के अंदर बंद कर दिए, डिब्बे में बंद। ये dx बाई dt हो गया, dy बाई dt हो गया। अब आपको क्या करना है, dx बाई dt भी आपने निकाल लिया, dy बाई dt आपने निकाल लिया। अब कंप्लीटली यहां क्या करना होगा, इसको कंप्लीट करना होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हम आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आगे इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट फार्मूला जो इसके लिए अलग से एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद रखना होगा। फार्मूला ये है दोस्त, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए फार्मूला आपका होता है s इक्वल टू आपका जो लिमिट दिया रहेगा, और आपको लिखना होता है dx अपान डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर
इंटू डी थीटा। ओके, ये आपका क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर आपको लिमिट कितना दिया है, लिमिट आपको माइनस पाई से पाई दिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एस इक्वल टू लिखना है, एस इक्वल टू लिखना है 0 से आपको पाई करें या पाई से माइनस पाई, नहीं एक मिनट दोस्त, पाई से माइनस पाई नहीं, माइनस पाई से पाई। लोअर लिमिट आपका माइनस है इसलिए माइनस होता है ना, ये माइनस आपका नीचे होगा क्योंकि लोअर लिमिट नीचे होता है। माइनस पाई से पाई, आगे अंदर क्या होगा आपका दोस्त, dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा का मतलब क्या हुआ, dx बाई डी थीटा का मतलब a1 प्लस कॉस टी, a1 प्लस कॉस टी का यहां पर क्या कर देंगे आप, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या इंक्लूड होगा, आगे आपका दोस्त यहां पर हो जाएगा dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मतलब आपने कितना निकाला, आप देख सकते हैं dy बाई डी टी आपने जो निकाला, थीटा का मतलब यहां पर आप वहां पर फार्मूले में थीटा के रेस्पेक्ट में, यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया टी के रेस्पेक्ट में, तो आप dx बाई डी टी या dy बाई डी टी लिख सकते हैं। इसका कोई आपका मतलब क्वेश्चन जिस तरह से दिया रहेगा उस तरह से आपको लगाना, ये चीज हम कह रहे हैं। अब dy बाई डी टी की वैल्यू दिया है माइनस ए साइन टी, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, यहां पर आप लिखेंगे माइनस, आपको क्या लिखना है, माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ओके, इतना आपका कंप्लीट इनटू क्या कर देंगे, dt। अब यहां पर आपका s इक्वल टू हो जाएगा दोस्त, आपको एक फार्मूला पता होगा दोस्त, या फिर आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, या फार्मूला आपको पता है कि माइनस ए से ए अगर आपका दिया रहता है तो उसको लिख देते हैं 2 इंटू 0 टू ए। तो यहां पर माइनस पाई से पाई दिया है तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से पाई, ये चीज आप लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर आपका क्या होगा, दोनों में ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर को आप बाहर लिख सकते हैं, यहां पर हमने लिख दिया, और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस, यहां पर 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर होगा, तो इसको ओपन करते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस 2 कॉस टी होगा, और इसी के रूट के अंदर हो जाएगा दोस्त ए स्क्वायर, तो हमने दोनों से बाहर कर दिया, इसमें हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर टी। ये चीजें आशा करते हैं आप बहुत आसानी से समझ रहे हैं, क्योंकि ओनली यहां पर देख रहे हैं कैलकुलेशन ही लग रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका यहां पर 2a स्क्वायर बाहर हो गया, 0 से पाई हो गया। अब यहां पर अंदर क्या बचेगा दोस्त, अंदर आपका हो जाएगा यहां पर ये साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी दोनों हो जाएगा 1, तो 1 ये 1 और ये दोनों जुड़कर जब 1 होंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 यहां पे आपका एक 2 ये हो गया, और ये 2 प्लस 2 कॉस टी है, तो हम दोनों को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस टी, और इंटू क्या बचेगा दोस्त, डी टी। आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके हैं दोस्तों। साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 1 आपका 2 होगा, तो 2 एक ये हो जाएगा, और एक 2 कॉस टी, इसमें से दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो ये चीजें आपको मिलेगी। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2a स्क्वायर, आप इस 2 को आप बाहर करेंगे तो √2 बाहर होगा, इससे बाहर करेंगे तो √2 बाहर होगा, 0 से पाई, 1 प्लस कॉस टी आपको दिया है, क्या दिया है, 1 प्लस कॉस टी, ये रूट के अंदर दिया है, इस चीज को ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉस टी आपको रूट के अंदर दिया है। आगे इंक्लूड करते हैं, एक मिनट दोस्त, तो यहां पर आपका क्या हो गया, 1 प्लस कॉस टी ये रूट के अंदर दिया है, x इक्वल टू हो गया 2√2a स्क्वायर। ओके, और यहां पर आपको दिया है जो 1 प्लस कॉस टी, इसको आप क्या करिए, ओपन कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 इंटू डी टी। 1 प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका √2 भी बाहर निकलेगा, तो आपका हो जाएगा कितना दोस्त, ये 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर एस इक्वल टू आ जाएगा, और यहां पर आपका 0 से पाई, ये आपका अंदर बचेगा रूट के अंदर cos t बाई 2, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए रूट हट जाएगा, तो cos t बाई 2 बचेगा, अर्थात 0 से पाई cos t बाई 2 इंटू डी टी। ओके, इतना चीज आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या होगा दोस्त, आगे भी देख लेते हैं, यहां पर आगे कंप्लीटली थोड़ा यह स्पेस कम पड़ रहा है, हम 1 मिनट इसको सेटअप करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा दोस्त, 1 मिनट। हाँ, तो यहां पर आपका कितना कंप्लीट हुआ, तो यहीं पर हम लिख देते हैं, तो यहां पर आपका आया s इक्वल टू दोस्तों 4a स्क्वायर 0 से पाई cos t बाई 2 इंटू डी टी, इतना आ चुका है। क्या करना है आपको, s इक्वल टू आपने लिखा 4a स्क्वायर लिखना, cos t बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, साइन t बाई 2, कितना आएगा दोस्तों, साइन t बाई 2, और इस t बाई 2 को चूंकि आपको यहाँ पर t बाई 2 जो है आपका, इसको भी आपको t डैश या कुछ मानना पड़ेगा, तभी इसका आप करेंगे तो ये dt बाई 2 dt आएगा, अर्थात यहाँ पर आपको 2 dt डैश भी करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपका जब लिमिट आप लगाएंगे तब यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका आगे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्त कितना, 8a स्क्वायर,
हमारी आप बात समझ रहे हैं दोस्त? ये cos t/2 है। आप इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन तो t/2 को तो भी आपको t मानना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको t/2 जब करेंगे तो इसको आपका 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8a² हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो लिमिट अब हो जाएगी उस लिमिट को आप समझिएगा, हम यहाँ पर आप लिखते हैं तो ये साइन cos t का कितना होगा, sin t/2। अब इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, तो लिमिट आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर आपका लिमिट कितना है दोस्तों, ये 0 से पाई आपकी लिमिट, ये 8a² हो गया। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, sin π/2, और ये हो जाएगा आपका sin 0। तो सिंपली यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 8a²। यहाँ पर एक मिनट, 8a², यहाँ पर जो कंप्लीटली आ रहा है 8a² आ रहा है, ठीक है, 8a²। यहाँ पर आपको कंप्लीट किया गया 8a²। हाँ तो यहाँ पर देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं दोस्त, 4a² हमने किया तो यहाँ, हाँ दोस्त एक यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, हमको यहाँ पर कंप्लीट समझ, आपने हो सकता है आपने भी देखा होगा, यहाँ पर हमने a² जो कॉमन लिया था, यहाँ पर से a² नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी गलती हो जाती है दोस्त, इसको आप a² को प्लीज हटा दीजिए, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको a² को हटाना है, ठीक है, ओनली a बचेगा, ओनली a बचेगा, ओनली a बचेगा। ओके, अब आपका हो जाएगा 80, जो कि यहाँ पर आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरा कहने का मतलब सिंपल से इतना है दोस्त, आपको ये चीजें समझना जरूरी है। बात इतना है कि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा एक x और एक y के रिस्पेक्ट में, तो आपको करना क्या है, आपको एक बार x के रिस्पेक्ट में, मतलब एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और दूसरे को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फार्मूले का इंक्लूड करना है, 0 से जो भी आपको लिमिट वहां पर जैसे -π से π दी है, इस लिमिट को इंक्लूड करना है यहाँ पर, और आपको dx/dθ का होल स्क्वायर, मतलब dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt, ये चीज को इंक्लूड करेंगे, बस जो आप निकालेंगे वही आपका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आया, 8a आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा इंक्लूड करना, सेटअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस समय घर पर है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि समय पर बन नहीं पाते हैं वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप भी समझ सकते हैं कि इस समय सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा चुकी हैं, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दोस्त आपको दिया है मूल बिंदु, ठीक है। एक मिनट हम यहां पर इंक्लूड कर देते हैं, आपको इस पेज पर ज्यादा दिखेगा। ओके, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु तथा जीरो कामा जीरो के बीच वक्र ay² = x³ के चाप की लंबाई ज्ञात करें। सॉल्व करते हैं इसको, आप भी कोशिश करें थोड़ा लगाने की, आप भी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया है a² = x³, पहला इक्वेशन मार दीजिए, तुरंत क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तुरंत डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2y dy/dx, ओके, ये हो जाएगा आपका कितना 3x²। यहाँ पर आगे क्या होगा दोस्तों, आपको dy/dx आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको dy/dx = प्राप्त होगा 3x² अपान कितना हो जाएगा, ये आपका 2ay नीचे चला जाएगा। तो ये आपका मतलब कुल मिलाकर आ गया dy/dx = 3x² अपान 2ay। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, इसमें आपका दोस्त क्या करना है, अब आपको इसमें जो आप dy/dx देख रहे हैं इसको ओनली x के रेस्पेक्ट में आप रखिए। तो x के रेस्पेक्ट में रखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर y को खत्म करना होगा, अर्थात y की जगह पर पुट अप करना होगा। तो अब यहाँ पर से अगर आप y² निकालेंगे तो x³ होगा, और y आप क्या लिख सकते हैं, x³ अपान a की पावर कितना 1/2। ये आया किसकी वैल्यू, ये आई आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट अप करिए तो आपको dy/dx जो प्राप्त होगा, ध्यान समझिएगा ये चीजें छोटी हैं बट आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर dy/dx होगा 3x² होगा, 4a होगा, y की जगह पर आप पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ध्यान से देखिए, x⁴2, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा a⁴1/2। अब इसको आगे आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या होगा, a⁴1/2 आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए x⁴3/2 है, ऊपर x² है, कैंसिल करिए,
यहाँ पर एक एक्सेल कैंसिल होगा, एक आपका ऊपर चला जाएगा। हम आपको दिखाते हैं, ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका 3/2 होगा, एक √2 यहाँ पर एक बच जाएगा। ओके, और यहाँ पर x की पावर जो आप देख रहे हैं, एक आपका x कैंसिल हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर x बचेगा और एक x पावर रूट जो है ऊपर चला जाएगा, तो ओनली यहाँ पर बचेगा x पावर 1/2। कैंसिल कर लीजिए, आप देख लीजिए x पावर 1/2 इतना ही आपका बचेगा। मतलब कुल मिलाकर आपको dy/dx की वैल्यू जो शुद्ध आपको प्राप्त हुई वो कितना आया दोस्त, x की पावर जो आपका शुद्ध आपको कितना आया, dy/dx के इक्वल टू 3/2 अंडर रूट के अंदर x की पावर x/2 रूट के अंदर, ये आपको प्राप्त हुआ। मेन पॉइंट यही था, आपको x की वैल्यू, आप dy/dx की वैल्यू सही सटीक आप निकाल सकें। निकाल लिया हमने, आप चलते हैं आगे। यहाँ पर आपने dy/dx की वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट वही, इसका निकालने का यही तरीका। नेक्स्ट पॉइंट आपको है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर। तो सिंपली आप इसको इंक्लूड करेंगे, आपका हो जाएगा 1 + dy/dx की वैल्यू आपने कितना निकाला, ये निकाला, तो मतलब 3/2 √x/a का होल स्क्वायर और इंटू क्या, ध्यान दीजिएगा अभी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, इंटू आपका अभी आगे बताएंगे चूंकि इंटीग्रेशन करेंगे तब। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 प्लस होगा, ये आपका हो जाएगा कितना 9/4, ये हो जाएगा आपका कितना x/a। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, आगे हम स्टेप लगाते हैं, एक मिनट। ये चीज आप जब यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू जो आएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4a + 9x/4a। आप देख लीजिए, यही तो आपका आएगा दोस्त। अंडर रूट यहाँ पर आप देख लीजिए, एक मिनट आपको हम दिखाते हैं, ये आपका क्या होगा 4a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a + 9x हो जाएगा और नीचे क्या होगा 4a हो जाएगा। तो 1 + dy/dx की वैल्यू कितना आ गया, ये कंप्लीट आ गया। अब यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आगे समझिए, यहाँ पर आपका ऊपर बचेगा अंडर रूट, यहाँ पर 4a + 9x और नीचे आप लिख सकते हैं इसको 2√a, हम बाहर निकाल लिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर अब मेन पॉइंट आता है, एस स्क्वायर जो निकाला जाता है, लिमिट आपको दिया मूल बिंदु तथा 0,0 के बीच। मूल बिंदु 0,0 दोस्तों मूल बिंदु होता है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, मूल बिंदु था 0,0 नहीं, मूल बिंदु था a, है, ठीक है। मूल बिंदु 0,0 होता ही है, तो मूल बिंदु था a, के बीच की दूरी याद कीजिए। तो मतलब आपकी लिमिट क्या हो गई, लिमिट आपका हो गया 0 से a हो गई, लिमिट 0 से a लिमिट हो गई। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब 0 से a आपकी लिमिट हो गई, अब कुछ नहीं करना, अब आपको क्या लिखना होता है, √1 + dy/dx की होल स्क्वायर जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करना है। तो आपका हो जाएगा 4a + 9x और नीचे आपका हो जाएगा 2√a और इंटू क्या करेंगे, अब करेंगे आप dx, चूंकि अब कर रहे हैं आप इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 1/2√a को बाहर कर दीजिए, 0 से a लिखिए, इसका कर दीजिए आप आसानी के साथ इंटीग्रेशन, 4a + 9x और इंटू क्या dx। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/2√a और यहाँ पर इसका ध्यान से देखें तो ये रूट के अंदर है आपका दोस्त, तो रूट के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको लिख सकते हैं इसको 4 + 9x को होल पावर कितना लिखेंगे 3/2, नीचे भी 3/2, इंटू क्या करेंगे, एक चीज का ध्यान रखिए, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अंदर वाले को अगर आपका बड़ा है तो उसको हम t मानते हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे 4 + 9x इक्वल टू क्या लिखेंगे t लिखेंगे, तो इसको t लिखेंगे तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt/9, क्योंकि a का पार्ट 0 हो जाएगा और dx का जो है वो 9 का पार्ट वो नीचे चला जाएगा, मतलब dx/dt/9 आ जाएगा। ओके, तो dt/9 हम यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम x में ही ये लिमिट रखकर आंसर ला देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dt/9। कुल मिलाकर दोस्त आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आप अपने तरीके से करिए, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन आप इसका करिए बस। ओके, यहाँ पर आपका इतना हो गया। अब इसका लिमिट क्या करेंगे आप, लिमिट आप लगा दीजिए। लिमिट लगाने से क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए, एक मिनट हम आपको लिमिट लगाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 3 2 हाँ √2 इतना आपका आ जाएगा, √2 नहीं √a, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका, हाँ ये यहाँ पर हो जाएगा 4a + 9x का होल पावर कितना है 3/2 और इसकी लिमिट लगाएंगे आपको 0 से a लिमिट लगा देना है और सिंपली आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको एक 9 भी आगे, यहाँ पर एक 9 से भी मल्टीप्लाई, चूंकि ये जो 9 है यहाँ पर हमने आगे इसको लिख दिया, ठीक है। आशा करते हैं चीजें आप समझ रहे होंगे। यहाँ 2 2 आपका कैंसिल हो गया, ये 9 3 27 हो गया, ये √a हो गया
और यहाँ पर ए जो है आपको इसका पार्ट जो ए देख रहे हैं इसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। अब लिमिट रखिए खटाक से दोस्त, यहाँ लिमिट रखिए 4a हो गया, 9a की जगह पर रखेंगे तो 9a का होल पावर कितना हो जाएगा 3/2, माइनस करेंगे 0 का रखेंगे तो ये x का पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 4a का होल पावर 3/2, इतना बच जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका 27√a और यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगी, 13a का होल पावर कितना 3/2 और ये 4a का होल पावर 3/2। अब इसमें से आपको सटीक अगर आंसर लाना है तो आप थोड़ा इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब हमारे समझिएगा, हो सकता है आपको पूरा क्लियर ना दिखा होगा दोस्तों, एक मिनट हम आपको पूरा क्लियर दिखाते हैं, थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही। हाँ, तो यहाँ पर आपको अब हो सकता है आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, समझ लीजिए 1/27√a इतना आपका आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसी को हम लिख सकते हैं, इसमें से क्या करिए आप √a बाहर लीजिए, √a बाहर लीजिए तो एक √a आपका कैंसिल हो जाएगा, एक आपका कैंसिल होगा, मतलब a की पावर 3/2 को आप बाहर लीजिए तो a की पावर 3/2 नीचे आपका क्या है 27√a, ओके। और यहाँ पर आपका अंदर हो जाएगा 13√13 माइनस इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू क्या होगा दोस्तों 4 का 3/2 है, मतलब 4 × 4 रूट के अंदर 4 होगा और ये आपका हो जाएगा एक रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ओनली कितना बचेगा, ओनली ऊपर a बचेगा और नीचे 27 बचेगा और 13√13 माइनस ये 8 हो जाएगा। अब आप जाकर अपनी बुक्स में ये आंसर मिला लीजिए, सटीक यही कंप्लीट आपका आंसर आ चुका है, a/27 13√13 माइनस 8। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। बात इतनी सी दोस्तों यहाँ थी कि आपको थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन बताने में इधर सेटअप सही नहीं हो रहा है, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं तक है। आपको आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा अगर प्रॉब्लम दोस्तों हुई तो उसकी माफ़ी चाहूँगा और वीडियो देखने के लिए वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके खासतौर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।